अब मेंडिक्स के इंटरमीडिएट लर्निंग पाथ एक्सपाथ का उपयोग करके अपने डेटा को सीमित करें का वॉक थ्रू देखने वाले हैं। आप विवरण में लर्निंग पाथ पा सकते हैं। यह लर्निंग पाथ और वॉक थ्रू आपको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। ये लर्निंग पाथ इंटरमीडिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन पास करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिगिनर रैपिड डेवलपर वॉक थ्रू देखें। यदि आपके पास अभी तक मेंडिक्स अकाउंट नहीं है तो विवरण में दिए गए इस ट्यूटोरियल को देखें। इस इंटरमीडिएट वॉक थ्रू में आप कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक वेकेशन रिक्वेस्ट ऐप बनाएंगे, मेंडिक्स सिस्टम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और एक्सपाथ अभिव्यक्तियों और फंक्शंस का अभ्यास करेंगे। आनंद ले। आपकी कंपनी को वेकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें स्वीकृत करने का एक तरीका चाहिए। अपने मेंडिक्स पोर्टल में एक नया ऐप बनाएं और उसका नाम वेकेशन ट्रैक रखें। आगे बढ़े और पहले मॉड्यूल का नाम बदलकर कुछ प्रासंगिक रखें। ऐप एक्सप्लोरर के तहत ऐप मॉड्यूल पर जाएं और ऐप सिक्योरिटी ढूंढें। प्रोडक्शन लेवल सिक्योरिटी सक्षम करें। चलिए अब कर्मचारी, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूजर रोल्स बनाते हैं। क्योंकि हमने अपने मॉड्यूल वेकेशन मैनेजमेंट में वे भूमिकाएं नहीं बनाई हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट किए जाने पर यूजर रोल को मॉड्यूल में जोड़ दें। एडमिन मॉड्यूल में यूजर अकाउंट्स और ऐप उपयोग के लिए फंक्शनैलिटी होती है। एडमिन मॉड्यूल से मॉड्यूल रोल यूजर को मैनेजर यूजर रोल में जोड़ें। वेकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल में वुमेन मॉडल खोलें। चलिए एक एंटिटी बनाते हैं। एंटिटी को वेकेशन रिक्वेस्ट के रूप में लेबल करें। हम निम्नलिखित एट्रीब्यूट्स जोड़ेंगे।
हमारे वेकेशन रिक्वेस्ट के साथ अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। हम उस कर्मचारी के लिए एक एसोसिएशन चाहते हैं जिसने वेकेशन रिक्वेस्ट सबमिट किया है, और हम उस मैनेजर के लिए एक एसोसिएशन चाहते हैं जिसने वेकेशन रिक्वेस्ट को मंजूर किया है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का उपयोग करके एसोसिएशंस बनाते हैं। हम अपना एसोसिएशन बनाने के लिए एसोसिएशंस टैब पर जाएंगे। एडमिन मॉड्यूल से अकाउंट एंटिटी चुनें। नाम सेट करें और सुनिश्चित करें कि यह एक से कई एसोसिएशन है। चलिए अब होम स्क्रीन डेटा को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम टूल बॉक्स से एक डेटा ग्रिड विजेट को ग्रे कॉलम में ड्रैग करेंगे। अब हम चाहते हैं कि डेटा ग्रिड में वेकेशन रिक्वेस्ट का डेटा हो। क्योंकि हमें अपने डेटा के लिए किसी विशिष्ट फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, प्रॉम्प्ट होने पर बस डेटा ग्रिड को ऑटो फिल कर दें। न्यू बटन पर राइट क्लिक करें और एक फॉर्म पेज जनरेट करें। डबल क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि पेज चयनित है। एडिट पेज पॉपअप में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यह पेज कौन देख सकता है। हम वेकेशन रिक्वेस्ट को दो श्रेणियों में विभाजित करना चाहते हैं, सबमिटेड वेकेशन रिक्वेस्ट और फिर बाकी सब। टैब कंटेनर विजेट ढूंढें और उसे डेटा ग्रिड के ऊपर रखें। चलिए टैब्स का नाम बदलते हैं। हम पहले डेटा ग्रिड को सबमिटेड टैब में ड्रैग करेंगे और फिर इस डेटा ग्रिड में दिखाए जाने वाले डेटा को सीमित करेंगे। हम केवल वे वेकेशन रिक्वेस्ट चाहते हैं जिनकी स्थिति सबमिटेड है। एक्सपाथ कंस्ट्रेंट्स में हमेशा वर्ग कोष्ठक होते हैं। ध्यान दें कि जब आप एक्सपाथ कंस्ट्रेंट्स का उपयोग करते हैं तो आप वेकेशन रिक्वेस्ट एंटिटी से डेटा के छोटे समूहों को कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं। हमें ऐप को उस कर्मचारी का रिकॉर्ड रखने की जरूरत है जो वेकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करता है। तो चलिए इसे सेट करते हैं। जब हम नए बटन को एक कस्टम बटन से बदल देंगे तो हम एक माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
माइक्रोफ्लो को बटन सेटअप के दौरान कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। माइक्रोफ्लो के लिए उचित नामकरण परंपरा इस तरह होती है: प्रीफिक्स, एंटिटी और ऑपरेशन। माइक्रोफ्लो वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फ़िल्टर करेगा। स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी को उनके वेकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म में जोड़ देगा। पहले हमें खाता आईडी प्राप्त करनी होगी। चूंकि हमें वर्तमान उपयोगकर्ता की आवश्यकता है, आइए इस वेरिएबल को एडमिन मॉड्यूल से प्राप्त करें। हम फॉर्म भरने वाले वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो हम इस तरह एक एक्सपात अभिव्यक्ति बनाएंगे। एक फॉर्म सबमिट होने पर एक नया वेकेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चलिए इस गतिविधि को जोड़ते हैं। इस गतिविधि में हम स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जोड़ देंगे। वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जुड़ जाने के बाद फॉर्म उपयोगकर्ता को भरने के लिए दिखाया जाएगा। आइए ये सुनिश्चित करें कि मैनेजर और कर्मचारी फॉर्म भरने के लिए इस माइक्रोफ्लो तक पहुंच सके। हमें यह फिल्टर करने की जरूरत है कि उपयोगकर्ता कौन सी जानकारी देखते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं को केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए वेकेशन रिक्वेस्ट देखने चाहिए। मैनेजरों को केवल वही वेकेशन रिक्वेस्ट देखने चाहिए जिन्हें उन्हें मंजूरी देनी है। हमारे पास एक एडमिन उपयोगकर्ता होगा जिसके पास सभी वेकेशन रिक्वेस्ट देखने और उनकी स्थिति को प्रबंधित करने की क्षमता होगी। पहले हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल भूमिका की आवश्यकता है। अब चलिए सेट करते हैं कि उपयोगकर्ता हमारे ऐप के डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को केवल विवरण, वेकेशन की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि लिखने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें कि उपयोगकर्ता अपने स्वयं के वेकेशन रिक्वेस्ट बना और हटा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उपयोगकर्ता केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए वेकेशन रिक्वेस्ट देखें। तो हम इसे एक एक्सपात अभिव्यक्ति के रूप में जोड़ सकते हैं।
अब ये परिभाषित करने का समय है कि मैनेजरों को कौन सी जानकारी तक पहुंच होगी और वे इसके साथ क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि मैनेजर केवल उन वेकेशन रिक्वेस्ट को देख सके जिनके लिए भी अप्रूवर है। अंतिम मॉड्यूल भूमिका एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आइए सभी वेकेशन रिक्वेस्ट डेटा के लिए सभी पढ़ने और लिखने की अनुमति दें। नई एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल भूमिका को माइक्रोफ्लो तक पहुंच होनी चाहिए। हमें आप उपयोगकर्ता की भूमिका को हमारी नई मॉड्यूल भूमिका एडमिनिस्ट्रेटर के साथ फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। यह हमेशा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐप भूमिकाएं प्रत्येक मॉड्यूल भूमिका से ठीक से जुड़ी हुई हैं। हर बार जब कोई वेकेशन रिक्वेस्ट सबमिट किया जाता है, तो वेकेशन रिक्वेस्ट की स्थिति स्वचालित रूप से सबमिटेड में बदल जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक नया माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर करना होगा। सबसे पहले आइए वेकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म पर जाएं और सेव बटन पर राइट क्लिक करें। वेकेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की स्थिति को स्वचालित रूप से सबमिटेड पर सेट करने के लिए हमें एक चेंज ऑब्जेक्ट गतिविधि का उपयोग करना होगा।
माइक्रोफ्लो खत्म करने के बाद हम उपयोगकर्ताओं को इसे एक्सेस करने की अनुमति देंगे। आइए अपने ऐप का परीक्षण करने से पहले कुछ डेमो उपयोगकर्ता सेट करें। हमारे ऐप मॉड्यूल से ऐप नेविगेशन पेज पर जाएं। याद रखें कि डिफ़ॉल्ट एडमिन लॉगिन MDX एडमिन है और पासवर्ड एक है। ऐप को एक कर्मचारी के रूप में टेस्ट करें। ध्यान दें कि कर्मचारी केवल अपने ही अवकाश अनुरोध देख सकते हैं। प्रबंधक कोई अवकाश अनुरोध नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए असाइन नहीं किया गया है। ध्यान दें कि प्रशासक के पास सभी अवकाश अनुरोधों तक पहुंच है। यदि आप इस तरह के और वॉकथ्रू देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।
चलिए अवकाश अनुरोध फॉर्म के विजेट्स को फिर से लेबल करते हैं ताकि यह दिखे कि अनुरोध किस कर्मचारी ने जमा किया है और किस प्रबंधक द्वारा इसे स्वीकृत किया जाएगा। प्रशासक अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए किसी प्रबंधक को असाइन कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि केवल प्रबंधक ही अवकाश अनुरोधों को स्वीकृत करें। अप्रूवर विजेट पर डबल क्लिक करें और इसे अभी सेट करें। चलिए एक एक्स पाथ एक्सप्रेशन बनाते हैं जो प्रबंधक भूमिका वाले खातों की सूची उत्पन्न करेगा। इस एक्सप्रेशन का मूल अर्थ है कि हमारे सिस्टम मॉड्यूल के यूजर रोल्स वेरिएबल का मान मैनेजर के बराबर होना चाहिए, तभी उसे हमारे अप्रूवर विजेट में शामिल किया जाएगा। अब कुछ डमी अकाउंट्स के साथ हमारे बदलावों का परीक्षण करने का समय है। हम इसे अभी सेट कर सकते हैं। हमारे ऐप मॉड्यूल से ऐप नेविगेशन पेज पर जाएं। प्रशासन मॉड्यूल से अकाउंट ओवरव्यू पेज दिखाएं। मेनू पर साइन आउट विकल्प शामिल करना याद रखें। हम अंततः अपने बदलावों का परीक्षण कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना ऐप देखें, एक आखिरी काम है जो हम कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग्स बदलें ताकि आपके डमी अकाउंट सरल पासवर्ड इस्तेमाल कर सकें। ध्यान दें कि अकाउंट ओवरव्यू पेज पर हमारे द्वारा बनाए गए सभी अकाउंट्स दिखाई देते हैं। चलिए एक कर्मचारी और एक प्रबंधक के लिए एक एक अकाउंट बनाते हैं।
अब हम ये परीक्षण करेंगे कि क्या खाता वाला कर्मचारी अवकाश अनुरोध कर सकता है। ध्यान दें कि कर्मचारी का खाता अनुरोध में स्वतः जोड़ दिया जाता है। अगला, हमें प्रबंधक खाते में लॉग इन करना होगा। ध्यान दें कि प्रबंधकों के लिए कोई होम बटन नहीं है और बॉबी के पास स्वीकृति के लिए कोई अवकाश अनुरोध नहीं है। याद रखें, अनुरोध के स्वीकृत होने के लिए प्रशासक को वह अवकाश अनुरोध बॉबी को असाइन करना होगा। अब समय आ गया है कि प्रबंधक उन्हें सौंपे गए अवकाश अनुरोधों को स्वीकृत कर सके। चलिए प्रबंधकों को अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए एक बटन देते हैं। हम एक कस्टम माइक्रोफ्लो के साथ एक बटन सेट करेंगे जो अवकाश अनुरोध की स्थिति को स्वचालित रूप से स्वीकृत में बदल देगा। माइक्रोफ्लो में हम बस स्थिति को स्वीकृत कर रहे हैं और पेज बंद कर रहे हैं। आप माइक्रोफ्लो पर राइट क्लिक करके यह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी मॉड्यूल भूमिकाएं माइक्रोफ्लो तक पहुंच सकती हैं। हम एक ऐसा टैब चाहते हैं जहां स्वीकृत अवकाश अनुरोध दिखाई दे। तो चलिए होम पेज पर एक जोड़ते हैं। टैब का नाम बदलें। चलिए अवकाश अनुरोध ऑब्जेक्ट्स के साथ एक डेटा ग्रिड जोड़ते हैं। डेटा ग्रिड की सामग्री को स्वचालित रूप से भरें।
ऐप उपयोगकर्ता केवल इस वर्ष के लिए निर्धारित स्वीकृत अवकाश अनुरोधों की सूची देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि स्थिति स्वीकृत होनी चाहिए और प्रारंभ तिथि इस वर्ष की शुरुआत के बाद की होनी चाहिए। चलिए स्वीकृत अवकाश अनुरोधों की सूची बनाने के लिए एक एक्स पाथ बनाते हैं। ध्यान दें कि हमने एक अलग एक्सपाथ ऑपरेटर का उपयोग किया है। यहाँ अन्य एक्सपाथ ऑपरेटरों की एक सूची है जिनका भविष्य में उपयोग करेंगे। हम नई बटन हटा देंगे और एडिट बटन को इस प्रकार कॉन्फ़िगर करेंगे कि वह अवकाश अनुरोध फॉर्म खोल दे। हम चाहते हैं कि प्रशासकों को उन अवकाश अनुरोधों को फ़िल्टर करने में आसानी हो, जिन्हें अभी भी किसी प्रबंधक द्वारा स्वीकृत करने की आवश्यकता है। आइए एक नया टैब जोड़ें जिसमें वे छुट्टी अनुरोध हो जिनके लिए अभी तक स्वीकर्ता नियुक्त नहीं किए गए हैं। ऐसा करने के लिए हम पिछले कुछ चरणों का पालन करेंगे। जब हम एक्स पाथ सेट करेंगे तो हम नॉट फंक्शन का उपयोग करके उन सभी छुट्टी अनुरोध ऑब्जेक्ट्स की सूची प्राप्त करेंगे जिनमें छुट्टी अनुरोध स्वीकर्ता संबंध के लिए कोई मान सेट नहीं है। आइए ये सुनिश्चित करें कि केवल प्रशासक ही ये टैब देख सके। सुनिश्चित करें कि नया बटन हटा दिया गया हो और संपादन बटन विन्यस्त किया गया हो। अब अपने काम का परीक्षण करने का समय है। प्रशासक के रूप में हम प्रबंधकों को स्वीकृति के लिए छुट्टी अनुरोध सौंप सकते हैं। ध्यान दें कि जमा करने वाले का अनुभाग खाली है क्योंकि इस उपयोगकर्ता का खाता बनाया नहीं गया था। आइए इस छुट्टी अनुरोध को बॉबी को सौंपे। अब वह छुट्टी अनुरोध बॉबी के पृष्ठ पर स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वीकृत करें। देखिए, वह रहा। प्रशासक ये देख पाएंगे कि बॉबी ने छुट्टी अनुरोधों को स्वीकृत किया है।